As I remember, in 1963, there was a case in which Allahabad High Court makes some very adverse comments that UP police is a gang of organized criminals. So ये कभी ये बेसिकली चूंकि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है पुलिस के ऊपर, और जो पूरी पुलिस इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। तो गवर्नमेंट की जैसी पॉलिसीज होगी, जैसा गवर्नमेंट काम करवाना चाहेगी, पुलिस वैसे ही काम करती है। तो ना तो कोई नया ट्रेंड है, हाँ यह है कि जो इंटेंसिटी है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट का की जो स्टाइल है, तो उस स्टाइल ने थोड़ा सा इंटेंसिटी, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट क्राइम आप एक तरह से कह लें, उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है अब। इन उत्तर प्रदेश, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, हाउ दे मतलब जिस तरह से उन्होंने मीडिया में आगे खुल के कहा कि हम ठोक देंगे, एंड ठोक दे पॉलिसी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस गवर्नमेंट, उसने फिर इनकाउंटर्स को और पुलिस की जो एक मोरल होता है उसको इतना ज़्यादा बूस्टअप किया कि उन्होंने बहुत ही फ्री अपने आप को फील किया कि कहीं भी इनकाउंटर कर सकते हैं। इन 5 सालों में अराउंड 8,400 समथिंग जो है वो पुलिस इनकाउंटर हुए, जिसमें मोर देन 3,000 जो है वो इंजर्ड हुए, अराउंड 3,300 जो है वो इंजर्ड हुए, एंड मोर देन 100 वेर किल्ड। ये वो है जिसको पुलिस ने एक्सेप्ट किया, जिसको मीडिया ने हाईलाइट किया। बट आप ये नहीं कह सकते हो कि पुलिस ने उतने ही लोगों का इनकाउंटर किया, क्योंकि बहुत से इनकाउंटर वो हो जाते हैं, बट ये नहीं मालूम होता है कि हु किल्ड देम। अब पुलिस इनकाउंटर के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अपनी एक गाइडलाइंस हैं। फिर इन 2014 when H.L. Dattu was the Chief Justice of the Supreme Court, तो in PUCL case, Supreme Court had framed some guidelines कि in case of any death, even the basic criminal procedure code जो है, criminal procedure CRPC, उसकी से section 176 is clearly saying that in case of any death during the police encounter, there must be a judicial inquiry by the judicial magistrate. लेकिन in UP in all the cases, ना तो जो पुलिस इनकाउंटर टीम थी उसके ऊपर कोई FIR हुई, और ना ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई। यू कैन से कि नॉट ए सिंगल गाइडलाइंस विच आर फ्रेम्ड बाय NHRC और सुप्रीम कोर्ट वेर नॉट फॉलोड। और जो एक तरह से जो कवर मिलता है कि यू कैन डू एनीथिंग एंड नो वन कैन आस्क एनी क्वेश्चन, इट विल इंक्रीज द क्राइम। ऑब्वियसली देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी। हम ये देखते हैं कि बहुत ही इजीली पुलिस इनकाउंटर होता है। इवन कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है, NHRC की रिपोर्ट है कि इन लास्ट 3 years around 23% of judicial killings, you can say, या judicial death was in UP. It was around 1,800 something. But ना तो जुडिशरी उस पर कोई कॉग्निजेंस ले रही है, ना ही NHRC उस पर कोई कॉग्निजेंस ले रही है। हेट क्राइम्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और इवन टू कंट्रोल दी हेट क्राइम्स, तहसीन पूनावाला जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी, उसका भी इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, सोमोटो नोटिस लेना चाहिए था। ना तो हायर जुडिशरी उस पर कोई एक्शन ले रही है। अब देयर वाज अ डेटा कि इन अराउंड 120 केसेस वेयर पीपल अप्रोच द हाई कोर्ट, इन 94 केसेस ऑफ NSA, हाई कोर्ट क्वेश्चन्ड द प्रोसीडिंग्स। क्योंकि हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट किसी भी केस में प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन कर रहा है, इट मीन कि प्रोसीडिंग्स वेयर नॉट प्रॉपर,
तो उसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि 120 केसेस में से 94 केसेस में एनएसए का मिसयूज हुआ, लेकिन कोई उसका वो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जुडिशियरी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। पुलिस के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है। दूसरी चीज कि वो करप्शन भी बहुत ज्यादा है। तो करप्शन और इन्फ्लुएंस, साथ में पावर, चूंकि इन्फ्लुएंस है, कौन कहाँ का एसपी रहेगा, कब तक रहेगा, कौन किस सर्विस में रहेगा, ये सारी चीजें चूंकि रूलिंग गवर्नमेंट करती है, इसलिए वो रूलिंग गवर्नमेंट को खुश करने के लिए वो कुछ भी करते हैं जो उनके सियासी आका कहते हैं। तो बट जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट टिल नाउ। तो जुडिशियरी को जिस तरह से नोटिस लेनी चाहिए, अब अगर कस्टोडियल डेथ हो रही है या एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ हो रही है, उसमें जुडिशियरी खामोश है। एंड इफ यू आर साइलेंट, यू आर सपोर्टिंग देम। तो आप चूंकि खामोश हैं, आप नोटिस नहीं ले रहे हैं, जेल के अंदर लोग मर जा रहे हैं, हजारों लोग जेलों के अंदर मरे हैं, या जो सिस्टम है, ये जो ट्रायल्स हैं वो इतना ज्यादा स्पीडी ट्रायल इज रिकॉग्नाइज्ड यार जो है एज ए फंडामेंटल राइट। अब अगर इजिली किसी के ऊपर भी कोई भी एलिगेशन लगा के पुलिस एजेंसीज उसको जेल के अंदर डाल देती हैं, तो जुडिशियरी की जिम्मेदारी है कि वो शुरुआत में ही, वे एट ए वेरी इनिशियल स्टेज, पहले तो वो ये चेक करे कि जो एक पर्सन को कस्टडी में रखा गया है वो कस्टडी कितनी ज्यादा जरूरी है या नहीं है, और उसके अगेंस्ट में जो मटेरियल कलेक्ट कर रही है एजेंसी वो कितना ज्यादा रिलायबल या एडमिसिबल है या नहीं है। सिर्फ एलिगेशन लगा देना, यूएपीए की सेक्शंस लगा देना, या अभी जो नया जो एक तरह से ये जो लव जिहाद का या एंटी कन्वर्जन लॉ जो है उसके आगे उसके अंडर प्रोविजन जो है वो एफआईआर दर्ज कर देना, और उसके बाद 5 साल 8 साल 10 साल तक एक ट्रायल चल रहा है, एक्यूज जेल के अंदर है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये देखिए, डिले जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, और बर्डन ऑफ प्रूफ चूंकि पूरी तरह से प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, तो आप उससे नहीं आप सवाल कर सकते जो जेल के अंदर है। तो जुडिशियरी चूंकि एक तरह से खुद जुडिशियरी की भी कोई अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में फिक्स नहीं हुई है, तो अगर जुडिशियरी अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, उनको अगर पूरी अच्छी तरह से उसको करे, तो ये जो चीजें शुरू हो गई हैं, और डिले ट्रायल जो है या जो फेयर इन्वेस्टिगेशन ना होना, ये बहुत सी चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पूरे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं वो खराब कर रही है। क्लाइंट्स जो हैं या जो जेल के अंदर जो प्रिजनर्स हैं, उनके सामने दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन सिवाय इसके कि वो जेल के अंदर रहें और इंतजार करें कि उनको कब इंसाफ मिलेगा। I know a very famous case after Pulwama firing, Pulwama attack in Kashmir. UP ATS arrested 2 Kashmiris in UP, and that they are connected with the Pulwama attack. In last 2 years, not a single witness completed by the judiciary and witness and investigating agencies. But the accused persons have to language behind the bar. तो ये जो सारी चीजें हैं, जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जुडिशियरी वो फेल हो रही है, और यूपी में वाकई जुडिशियरी इज अंडर प्रेशर। एक टाइम पे गुजरात में जुडिशियरी वाज अंडर प्रेशर, एंड सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्ड many cases from गुजरात टू मुंबई, महाराष्ट्र। तो अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूपी में, और ये वो कम्युनल फोर्सेस हैं जो ट्रायल्स को चलने नहीं दे रही हैं,
जो बहुत से, अब जैसे कमलेश तिवारी मर्डर केस हुआ, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, दे आर एक्यूज्ड ओनली, दे आर नॉट कन्विक्टेड, और अभी ट्रायल होना है। बट उनके एडवोकेट्स को एक बार भी, या उन मुलजिमों को जेल के अंदर, ये कोर्ट रूम के अंदर पेश नहीं होने दिया जाता है। वहां पहुंच जाते हैं नारा लगाते हुए। इवन ये जो पुलवामा वाला जो मैटर जो बताया मैंने, उसमें कोई भी किसी तरह का कोई कनेक्शन या वो नहीं है, चार्जशीट में भी मटेरियल नहीं है, बट वो जेल के अंदर है, तकरीबन 3 साल हो गए। तो अगर जुडिशरी बहुत ही, देखिए जुडिशरी इज अंडर प्रेशर, और उसके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें हैं, बट एक कॉमन सिटीजन के लिए तो जुडिशरी से जो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो रही हैं। वो चाहता है कि अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है और इल्ज़ाम साबित करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, तो उसको एटलीस्ट बेल मिलनी चाहिए, या उसका ट्रायल जो है वो, देयर मस्ट बी सम टाइम लिमिट्स टू कंक्लूड ए ट्रायल। और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ही स्टेटमेंट है कि इंसाफ जो है वो खरीदा जाता है। तो जो हमारे मुल्क में पैसे वाले हैं, जो स्ट्रांग हैं, जिनके पास इकोनॉमिकली दे आर साउंड, वो बहुत इजीली दे कैन सिक्योर बेल, और वो बाहर आ जाते हैं। उनके लिए ट्रायल लड़ना और उसको करना वो मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो माइनॉरिटीज के हैं, या फिर जो डिप्राइव्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लासेस है, SC ST OBC लाइक दैट, जो बहुत ही मतलब गरीब है, लाइक रिक्शा पुलर्स, या इस तरह के जो है, वो जेल के अंदर 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, 4-4 साल तक रहते हैं। इवन की बेल होने के बाद भी उनके पास जो है वो बेल अमाउंट वगैरह अगर कुछ हो तो बेल अमाउंट डालने की, जमा करने की जगह नहीं होती उनके पास, मतलब रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि जो सिस्टम है वो नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटीज, ऑब्वियसली फॉर माइनॉरिटीज, बट एज वेल फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो सिस्टम है और जो एजेंसीज हैं या जुडिशरी है, वो और ज़्यादा मतलब उसके एक तरह से आप कह लें कि उसके मजलूम है, विक्टिम है। एंटी मुस्लिम पॉलिसीज को लेकर उसकी पूरी पार्टी एजेंडा ही वो एंटी मुस्लिम है, कम्युनल लाइंस पर उसने पॉलिटिक्स की है। और उसके एज ए चीफ मिनिस्टर जो उनके स्टेटमेंट्स अभी भी जो आ रहे हैं, वो वही 20%, 80% भाईजान, कब्रिस्तान, लाइक दैट। तो उनके पास तो चूंकि कोई ऐसा ना तो कोई अचीवमेंट है, ना कोई ऐसा है उनका एजेंडा है सिवाय राम मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान एंड मुसलमान। तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स आर मोर टारगेटेड एंड वेरी इजीली मुस्लिम्स आर टारगेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। CA NRC का एक पूरा मोमेंट चला, उसमें जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर पुलिस ब्रूटैलिटीज बहुत इजीली और बहुत ज़्यादा हुई। इवन कि हमारे पास वेस्टर्न यूपीज़ की बहुत सी जगहों पे कि वो मस्जिदों में घुस घुस के पुलिस वाले CCTV कैमरे तोड़ रहे थे। अराउंड 21 पर्सन वेर किल्ड बाय पुलिस ड्यूरिंग दी प्रोटेस्ट, और कोई FIR तक अरेस्ट नहीं हुई, उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इवन कि इस बीच में जिस तरह से 124A NSA और इन सारे जो कानून थे उनका जिस तरह से यूज़ हुआ, तो वो तो मुस्लिम्स ही विक्टिम रहे। और NSA का यूज़ जिस तरह से कि वो कोई काउ स्लॉटर का किसी के ऊपर एलिगेशन लगा तो उसके ऊपर NSA लगा दो। इट वॉज वेरी क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम दी गवर्नमेंट कि इफ एनी पर्सन अरेस्टेड for with the allegations of cow slaughter, there must be select NSA provisions. तो उसी तरह से लव जिहाद का या एंटी कन्वर्जन को लेकर के एक, देखिए अभी भी कोई गवर्नमेंट के पास किसी भी लेवल पर कोई भी ऐसा एम्पिरिकल डेटा नहीं है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमानों के जरिए कन्वर्ट कराया जा रहा है, या उनकी शादी कराई जा रही है, या उनको लेके मतलब एनी कि उनको
बहका करके उनका मजहब बदला जा रहा है। लेकिन बगैर किसी डेटा के, बगैर किसी स्टडी के, बगैर किसी नंबर के वो बिल्कुल हिंदुओं को, मेजॉरिटी को ये मैसेज दिया गया या उनको प्रोवोक किया गया कि आप एक तरह से ये डराया गया कि मुसलमान आपकी लड़की, योर डॉटर्स आर नॉट सेफ। इवन इन दिल्ली ड्यूरिंग द शाहीन बाग प्रोटेस्ट, बीजेपी लीडर की जो स्पीचेस आई थी कि अगर तुम नहीं उठे देन मोदी एंड अमित शाह विल नॉट कम टू सेव यू, दे विल कम इनसाइड योर होम्स, दे विल रेप योर डॉटर्स एंड लाइक दिस। तो ये एंड गोली मारो सालों को। तो सेम पैटर्न फ्रॉम दिल्ली टू यूपी। और यूपी में एक चूंकि योगी आदित्यनाथ वाज ए फायर ब्रांड लीडर ऑफ हिंदुत्व, नॉट हिंदूज, ही वाज ए हिंदुत्व लीडर, जिसने पहले भी बहुत ही ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स की यू कांट बिलीव इट। कि वो लोग जो इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं कि या जिनके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस हैं कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं या एक मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के अगेंस्ट में प्रोवोक कर रहे हैं, बट चूंकि दे आर इन पावर और हमेशा से नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट या दिस पार्टी बीजेपी, इससे पहले की भी जो पार्टीज रही हैं उन्होंने ही धीरे धीरे हमारे मुल्क को या हमारी जुडिशरी को या हमारी डेमोक्रेसी को यहां तक लाके खड़ा किया है कि जुडिशरी कांट टेक एनी एक्शन, पुलिस आर नॉट इम्पार्शियल, और ना ही जो है कोई ऐसा लॉ है कि कोई भी, मतलब देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया who can become a lawmaker। तो ये तो है हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, और इसके लिए जरूरत है कि पूरे सिस्टम को एक तरह से उसका रिवाइवल हो, एजेंसीज के लिए जो है वो पैरामीटर बने, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। और अगर हमारे मुल्क में पुलिस और जुडिशरी फेयर हो जाए, सारी चीजें फेयर हो जाएंगी। देखिए, जो अगर सीए एनआरसी को लेकर के जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया और वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई, सारी चीज़ें, और जिस तरह से पुलिस ने अपने पावर का मिसयूज किया, जिस तरह से केसेस बनाए, और अभी तक उस एलिगेशंस में 2 साल होने को है, बट मेनी पर्सन्स आर स्टिल इन जेल। जुडिशरी को जो नोटिस लेना चाहिए था, जुडिशरी ने नोटिस नहीं लिया। हाथरस का केस हुआ, हाथरस में जुडिशरी को सो मोटो लेना चाहिए था नोटिस। जिस तरह से वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वीडियो आया कि वो विक्टिम फैमिली को जिस तरह से जाके धमकी दे रहा है, विक्टिम को जिस तरह से बगैर फैमिली मेंबर्स के उन्होंने जला दिया क्योंकि वो दलित थी, और जो एक्यूज्ड पर्सन थे वो पावरफुल लोग थे। उसके बाद जो लोग उसको लेके गए, आवाज उठाई जिन लोगों ने, उनके खिलाफ यूएपीए लगा दिया। तो जुडिशरी एटलीस्ट एग्जामिन कर सकती थी। और अभी भी जो चार्जशीट आई है उसमें 161 के स्टेटमेंट जो कि एडमिसिबल ही नहीं है, ना उसको ट्रायल में उसको रीड किया जा सकता है, ना उसको एडमिट किया जा सकता है, और ना ही उसके बेस पे कन्विक्शन हो सकता है या इक्विटल हो सकता है। उन एविडेंसेस को कवर करके अगर जुडिशरी में आई है चार्जशीट, तो जुडिशरी को उसको एग्जामिन करना चाहिए। जो भी मटेरियल है और जो भी एलिगेशंस हैं और जो चार्जेस लगाए गए हैं, उन चार्जेस को प्रूफ करने के लिए मटेरियल चार्जशीट में है या नहीं, ये तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के स्टेज पर होना चाहिए। दिल्ली में होती है वो चीज, तो कोर्ट अपनी नोटिस में उसको डिस्चार्ज करेगा। यूपी में आप एक भी मुझे वो दिखा दिए जब जुडिशरी ने हिम्मत की हो या जुडिशरी ने किसी को डिस्चार्ज किया हो। इवन कि आफ्टर मतलब मेरे पास खुद ऐसे केसेस हैं जहां पे आफ्टर 16 या 17 इयर्स कोर्ट ने ये कहा कि देयर इज नथिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड एक्सेप्ट 161 स्टेटमेंट एंड व्हिच आर नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन ट्रायल।
और उसको फिर उसने डिस्कार्ड करके उसको इक्विटल वो बाइज्जत बरी किया। तो आप 16 साल या 17 साल के बाद अगर जुडिशरी ये कह सकती है कि चार्जशीट में जो भी मटेरियल है वो 161 के एबव नहीं है, तो वो चीज मतलब 15 साल या 14 साल पहले क्यों नहीं कह सकती है आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट? क्योंकि उसमें तो विटनेसेस के स्टेटमेंट होते हैं, उसमें वो सारा मटेरियल होता है जो इसके अगेंस्ट में यूज किया जाना है। अब अगर उसको एग्जामिन कर ले जुडिशरी बगैर किसी प्रेशर के, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, तो ये जो पूरा जो कहा जाता है कि प्रोसेस इटसेल्फ ए पनिशमेंट, ये नहीं होगा, फिर ये नहीं कहा जाएगा। चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे इससे पहले की जो गवर्नमेंट हो। मैंने वही कहा ना कि जो ट्रेंड है वो सेम है, जो क्राइम्स है या जो पुलिस है या जो सिस्टम है या जो जुडिशरी है वही है जो 5 साल पहले थी। उसकी इंटेंसिटी कुछ बढ़ गई है। इससे पहले जो यूपी में 80s में जो मुरादाबाद ईदगाह पे मोर देन 200-300 पीपल वेर किल्ड ड्यूरिंग द ईद प्रेयर, उसके बाद फिर हाशिमपुरा वगैरह का मुरादाबाद ईदगाह इंसिडेंट का जो है उसकी उस पर नॉट ए सिंगल FIR वाज रजिस्टर्ड। तो ये जो चीज़ है कि अभी जो पुलिस को पूरी इम्प्यूनिटी मिली हुई है कि उनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं होगा एंड पुलिस कैन टेक एनी लाइफ, तो ये पहले भी आज से 20 साल पहले 30 साल पहले भी हुआ। मुजफ्फरनगर जो दंगे हुए, इट वाज नॉट दिस गवर्नमेंट बट द एक्यूज्ड और कल्प्रिट या गुनहगार ऑफ द मुजफ्फरनगर इज फ्री, they are roaming free without any fear, they are lawmakers। तो जो हमारा जो सिस्टम है ये वो वही है जो आज है, वही पहले भी था, बट ये है कि हाँ अभी कुछ ज़्यादा है, कभी कम हो जाएगा। तो जो इसको टारगेट बन जाता है, चूंकि इस पूरे उसमें 5 years में, स्पेशली आफ्टर ये लास्ट 2-3 years में CA, NRC एंड ऑल दीज थिंग्स वेयर मेक द सिचुएशन मोर हॉरिफिक। तो अब जो है थोड़ा सा ज़्यादा डरावना होने लगा है। बट ये डर जो है इनसिक्योरिटी का एंड पुलिस ब्रूटैलिटीज़ का या बिकॉज ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी कभी भी हम विक्टिम ऑफ द सिस्टम बन सकते हैं, ये पहले भी था और अब भी है ये।